तुम्हें यह करना ही होगा काव्या। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी बात मानोगी। रात के सन्नाटे में मेरे पति आरव की आवाज किसी जहरीले सांप की फुफकार की तरह मेरे कानों में उतरी। मैंने अविश्वास से उसके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे की तरफ देखा। आरव, होश में हो? क्या कह रहे हो? कुणाल मेरा देवर है। वह मेरे लिए भाई जैसा है। मैं उस पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा दूं? आरव ने मेरी बात काट दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक लहराई। भाई? वह मेरा कोई भाई नहीं। वह इस जायदाद का सिर्फ हिस्सा है जिस पर मेरा हक है। मैंने पिताजी का सारा कारोबार खड़ा किया है और वो बिना कुछ किए आधा उठा ले जाए, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। पर इससे मेरी बदनामी होगी। अंकल क्या सोचेंगे? मैं डर से कांप उठी। कुछ नहीं होगा। उसने मेरे कंधे झंझोड़ दिए। तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। एक बार बाबा ने उसे हिस्से से बाहर कर दिया तो देखना, यह घर, यह दौलत सब हमारा होगा। सिर्फ हमारा। उसके आखिरी शब्दों ने मेरे भीतर लालच की एक पतली चिंगारी भड़का दी, पर साथ ही एक कचोटते हुए डर ने भी जगह बना ली। मेरा नाम काव्या है। यह बात करीब 17-18 साल पहले की है। मैं एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी थी। हम 6 भाई बहन थे, 5 बहनें और एक बड़ा भाई विक्रम। उसकी शादी होते ही वह अलग हो गया। फिर कभी पलटकर हमारी सुध न ली। पापा पर हमारी 5 बहनों की जिम्मेदारी थी। उम्र और बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। फिर भी वे दिन रात पसीना बहाते ताकि हमारा चूल्हा जलता रहे। जैसे तैसे उन्होंने बड़ी बहनों की शादियां कराईं। हमेशा यही दुआ करते रहे कि बेटियां अच्छे घर जाएं ताकि उन्हें वह तंगहाली न देखनी पड़े जो उन्होंने देखी। मैं सबसे छोटी थी। जैसे ही मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची, पापा की चिंता बढ़ गई। वे रात रात भर जागकर मेरे अच्छे रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करते। ऐसे ही दिनों में पापा के पुराने मित्र हरिप्रसाद अंकल मेरी जिंदगी में देवदूत बनकर आए। उनकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आरव और छोटा बेटा कुणाल। भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। बाजार में कई दुकानें, शहर में 2-3 मकान और शहर से बाहर खूब जमीन। एक दिन वे खुद हमारे घर आए और पापा से मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे आरव के लिए मांग लिया। पापा की तो मानो लॉटरी लग गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनों में रिश्ता, वह भी इतने अच्छे घर में। सच कहूं, मैं भी बेहद खुश थी। हरिप्रसाद अंकल का बड़ा बेटा आरव बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था। जब भी मैं उनके घर जाती, मेरी नजरें उसे ही ढूंढती। वह मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी यह खामोश चाह एक दिन सच बन जाएगी। शादी की तारीख तय हुई और मैं 22 की उम्र में आरव की दुल्हन बनकर उस आलीशान घर में आ गई। घर में कदम रखते ही अंकल, जो अब मेरे ससुर थे, ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज से यह घर तुम्हारा है। तुम्हारी माँ जैसी कोई नहीं रही इस घर में। अब तुम हो, यही इस घर की रूह बनो। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं उस घर की अकेली औरत थी। मैं अपने पति आरव के साथ साथ अपने ससुर और अपने देवर कुणाल का भी उतना ही ख्याल रखती। कुणाल उम्र में छोटा था, करीब 24 का, पर बड़ा समझदार और शर्मीला। वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई और काम की ट्रेनिंग में लगा रहता। मुझसे बात करता तो नजरें झुकी रहती। मैंने पूरे दिल से उस घर को स्वर्ग बना देने की ठान ली थी। मुझे लगा सबको खुश रखकर मैं अपने पति का दिल जीत लूंगी। मैं आरव से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वह अक्सर देर रात तक काम पर रहता, लेकिन मैं उसके बिना खाना नहीं खाती। हर शाम उसका इंतजार करती, मगर आरव का रवैया शुरू से ही ठंडा था। वह कम बोलता, अक्सर मेरे पास बैठने से भी कतराता। जब मैं शिकायत करती तो मुस्कुराकर कह देता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस काम की थकान है। मेरे लिए इतना सुन लेना ही काफी था। मैं उसकी मोहब्बत में अंधी थी। उसी मोहब्बत में डूबी डूबी मैं सबका ख्याल रखती रही। हर महीने ससुर जी मुझे खर्च के लिए अलग से पैसे देते। आरव की भी अच्छी नौकरी थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। जिंदगी मुझे बेहद खुशहाल लगती और अपने नसीब पर मुझे गर्व होता। कुछ महीने बीते। एक दिन हरिप्रसाद जी ने मुझसे कहा कि वे कुणाल की शादी के बारे में सोच रहे हैं। घर में एक और बहू आ जाएगी तो मेरा हाथ भी बंट जाएगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। पर उसी रात आरव ने मेरे मन में जहर टपकाना शुरू किया। वह मेरे पास आकर बोला, काव्या,
तुम्हें पता है, बाबा का यह सारा कारोबार मैंने खड़ा किया है। बाजार की जितनी दुकानें हैं, सब मेरी मेहनत की कमाई से ली गईं। अब बाबा पूरी संपत्ति का बराबर बंटवारा करना चाहते हैं, क्योंकि कागजों पर सब कुछ उनके ही नाम है। मैंने सरलता से कहा, तो यह तो अच्छी बात है ना आरव? बाप की जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांटना न्याय है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो काव्या। सोचो, अगर सब कुछ हमारा हो जाए तो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा होगा। यह सब मैंने कमाया है। कुणाल ने क्या किया? बस पढ़ाई करता रहा। अभी तो उसे काम शुरू किए दिन ही कितने हुए हैं, उसका कोई हक नहीं बनता। मुझे यह सोच एकदम गलत लगी। मैंने धीमे से कहा, पर आरव, मुझे लगता है अंकल की संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बंटनी चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी। वह भड़क उठा। तुम्हें अपनी नहीं, अपने पति की भी फिक्र नहीं? तुम चाहती हो सब बंट जाए और मैं सड़क पर आ जाऊं? तुम्हें मेरे भविष्य की चिंता नहीं? उसका तमतमाता चेहरा देखकर मैं डर गई। मैंने झट कहा, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो पूछ रही थी, बताओ, आप बाबा को कैसे मनाओगे? मेरे स्वर में अपने के लिए चिंता देखकर उसकी आंखों में अजीब सी शरारत चमकी। वह करीब आकर फुसफुसाया, हल है, और वह सिर्फ तुम कर सकती हो। मेरा दिल अनजाने भय से जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हल? वह ठंडी हंसी हंसा। काम आसान है, बस हिम्मत चाहिए। तुम्हें कहना होगा कि कुणाल ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गई। तुम होश में हो आरव? मैं ऐसा पाप कैसे कर सकती हूँ? भगवान का नाम लो। कुणाल तो मुझे बड़ी बहन मानता है। उसने कभी नजर उठाकर नहीं देखा। वह झल्ला उठा। मैंने कब कहा कि उसने कुछ किया? पर तुम बोल तो सकती हो। मेरे आंसू ढलक पड़े। इससे क्या होगा? लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। अंकल क्या सोचेंगे? मेरी ही बदनामी होगी। उसने मेरी बांह झकझोरी। तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। उलटे मैं बाबा से कहूंगा कि कुणाल को घर और जायदाद से निकाल दें। बाबा वैसे भी उससे नाराज रहते हैं, गुस्से में सारा हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। जब वह इतने बड़े पाप में पकड़ा जाएगा, कौन रखेगा उसे यहाँ? मैं कुछ देर चुप रही। मेरे भीतर डर और लालच आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पति की मोहब्बत और आरामदेह जिंदगी, दूसरी तरफ एक मासूम की जिंदगी और मेरा अपना जमीर। मैंने कांपती आवाज में कहा, आरव, यह बहुत बड़ा पाप है। मैं नहीं कर पाऊंगी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तो तुम नहीं करोगी, यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम चाहती हो मैं बर्बाद हो जाऊं? कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी नहीं? वह चिल्ला उठा। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। मैं ऐसी औरत को अपने पास नहीं रखूंगा जो मेरे भविष्य के लिए इतनी सी कुर्बानी न दे सके। मेरी सांसें अटक गईं। मैं भीतर से टूट गई। उसने मुझे गले लगाया, आंसू पोंछे और बोला, बस एक बार यह काम कर दो, फिर बाबा उसे निकाल देंगे। उसके बाद सिर्फ तुम, मैं और हमारी खुशहाल जिंदगी, हमारे बच्चे। उसकी बातें, उसका झूठा प्यार और दौलत का लालच मेरे दिल पर भारी पड़ने लगा। मैंने सिसकते हुए पूछा, पर अंकल, मेरी बात मान लेंगे? उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। वे तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम्हें बेटी मानते हैं। जब तुम रोकर कहोगी तो उन्हें शक नहीं होगा। वैसे भी कुणाल की पढ़ाई और काम में ढिलाई से वे पहले से चिढ़े हैं। ये आरोप सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। उसने मेरा चेहरा थामकर कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, या तो हमारी शाही जिंदगी या फिर मेरी बर्बादी। और याद रखना, अगर मैं डूबा तो तुम्हें साथ नहीं रखूंगा। उसके शब्द मेरे लिए मौत की तरह थे। मैंने आंखें मूंद ली। अंदर का सब कुछ मर गया। कांपती आवाज में मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वह मुस्कुराया। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। अब सुनो, करना क्या है। अगली दोपहर मेरी जिंदगी की सबसे भारी दोपहर थी। सुबह से ही दिल घबराहट से कांप रहा था। नाश्ते पर आरव बिल्कुल सामान्य था। जाते वक्त कान में फुसफुसाया, याद रखना, आज किस्मत तय होगी। बाबा अपने कमरे में है, खाने के बाद आराम करेंगे। कुणाल नीचे स्टडी में है। मैं 1 घंटे को बाहर जा रहा हूं। यही समय है, कोई गड़बड़ मत करना। मैंने सिर हिला दिया, पर गला सूख रहा था। आरव, बहुत डर लग रहा है। अगर अंकल ने भरोसा नहीं किया तो? उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वे भरोसा करेंगे क्योंकि तुम उनकी बेटी जैसी हो। बस रोना अच्छे से आना चाहिए।
ताना मारते हुए वह निकल गया। मैंने खुद को समझाया, मुझे यह करना ही होगा आरव के लिए। कांपते हुए फोन उठाया और नीचे स्टडी में बैठे कुणाल का नंबर मिलाया। जी भाभी, उसकी आवाज आई। मैंने अपनी आवाज संभाली। कुणाल, जरा मेरे कमरे में आ जाओ, एक जरूरी चीज दिखानी है, और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है भाभी? भाई कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं, बस 2 मिनट को आ जाओ। ठीक है भाभी, आता हूं। उसने फोन रख दिया। कुछ ही देर में दस्तक हुई। मैंने गहरी सांस ली, दरवाजा खोला। कुणाल जल्दी से अंदर आया। क्या हुआ भाभी? चेहरा पीला पड़ गया है। डॉक्टर बुलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। यह कहते हुए मैंने पलटकर दरवाजा लॉक कर दिया। कुंडी की आवाज से वह चौंक गया। दरवाजा क्यों बंद किया? ये आप क्या कर रही हैं? मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। कुणाल, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह घबरा गया। क्या मतलब भाभी? मैं क्या चाहूंगा? आपने ही बुलाया था। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। भाई आ गए तो क्या सोचेंगे? यही वह लम्हा था जिसके लिए मुझे तैयार किया गया था। मैंने आरव के सिखाए शब्दों को आवाज दी। दरवाजा मैंने नहीं, तुमने बंद किया है। कुणाल, हाथ हटाओ मेरा, बचाओ। वह जहां था वहीं सन्न खड़ा रह गया। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको छुआ तक नहीं। होश में आइए, दरवाजा खोलिए। मैं और ऊंची आवाज में चीखी। तमीज नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूं। उधर से पिताजी हरिप्रसाद जी के कमरे तक शोर पहुंच चुका था। दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़े। काव्या, कुणाल, दरवाजा खोलो, क्या हुआ बेटी? उनकी गरजती हुई आवाज आई। मैं और जोर से रोने लगी। अंकल, मुझे बचाइए, कुणाल मुझे परेशान कर रहा है। दरवाजा खोलो। कुणाल कांपते हाथों से मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में डर और शर्म थी। मैं पीछे हट गई। उसने लॉक खोला। दरवाजा खुला। अंकल अंदर आए। उन्होंने मुझे कोने में सिसकती हुई देखा और फिर हक्का बक्का खड़े कुणाल को। यह क्या हो रहा है? वे गरजे। बाबा, मैं वह कुछ कह पाता, इससे पहले ही अंकल का हाथ उठा और उसके गाल पर करारा तमाचा पड़ा। काश तू जन्मते ही मर जाता, कम से कम यह दिन ना देखना पड़ता। कुणाल गाल थामे उन्हें देखता रह गया। यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अंकल चीखे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह तेरी भाभी है, तेरे बड़े भाई की इज्जत। बाबा, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। उसी वक्त आरव, जो शायद बाहर ही इंतजार कर रहा था, अंदर भागा। क्या हुआ बाबा? काव्या, यह शोर क्यों? अपने भाई से पूछ। अंकल ने इशारा किया। यह हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। आरव ने गुस्से में कुणाल का गला पकड़ लिया। तेरी ये मजाल, जान से मार दूंगा। भाई, मेरी बात सुनो। बाबा, तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। आरव गरजा। अंकल ने तुरंत फोन उठाया। कुणाल असहाय होकर कभी पिता, कभी भाई, कभी मेरी ओर देखता। उसकी आंखों में गहरा दर्द और इल्तिजा थी, पर मैं पत्थर बनी दीवार से लगी रोती रही। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं हरिप्रसाद बोल रहा हूँ। अभी घर पर आए। कुछ ही देर में 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर आ गए। माहौल देखकर वे समझ गए कि मामला संगीन है। क्या हुआ? किसने फोन किया? अंकल की टूटी आवाज निकली। साहब, इस लड़के ने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखा। मैडम, आप ठीक हैं? आप अपना बयान दीजिए, क्या हुआ? अब सबकी निगाहें मुझ पर थीं। यह आखिरी मौका था सच कहने का। पर आरव की आंखों में लिखी धमकी मुझे जकड़े हुई थी। मैं रोते हुए वही दोहराने लगी जो मुझे सिखाया गया था। मैं अपने कमरे में थी। वह किसी बहाने से आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। मेरी आवाज दबा दी। झूठ! ये सब झूठ है! कुणाल पागलों की तरह चिल्लाया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है, जायदाद के लिए मेरा भाई। चुप! आरव गुर्राया और उसे मारने को हाथ उठाया, पर इंस्पेक्टर बीच में आ गया। हाथ मत उठाइए। फिर उन्होंने कुणाल की ओर देखा। जायदाद वाला मामला क्या है? कुणाल कुछ कह पाता, उससे पहले आरव बोल पड़ा। साहब, इसकी बातों में मत पड़िए। यह जान बचाने को कहानी बना रहा है। मेरी बीवी की हालत देखिए, क्या वह झूठ बोलेगी? यह शुरू से ही बिगड़ा हुआ है बाबा, पहले से परेशान रहते हैं। अंकल ने सिर हिलाया। जी साहब, मुझे इसी की उम्मीद थी। मैंने इसे माँ के गुजरने के बाद बेटी समझकर पाला, और इसने मेरी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर डाली। उनका चेहरा गुस्से और बेबसी से भर गया। मैं चाहता हूं आप इसे तुरंत गिरफ्तार करें। मेरी बहू पर जबरदस्ती की कोशिश का केस दर्ज करिए।
सख्त सजा मिले इससे। इंस्पेक्टर धीरे बोले। सोच लीजिए अंकल जी, आखिर घर की बात अब घर की बात नहीं रही। आरव गरजा। यह हमारी इज्जत का सवाल है, इसे ले जाइए, अब इसका साया भी इस घर पर नहीं पड़ेगा। सिपाहियों ने कुणाल के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वह आखिरी बार मेरी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक गहरा सवाल था। क्यों भाभी? बस एक बार सच कह दो, क्यों? मैं नजरें झुका गई। पुलिस उसे ले गई। अंकल सोफे पर ढस गए। सब खत्म। वे बुदबुदाए। आरव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कुछ खत्म नहीं हुआ बाबा। अच्छा हुआ उससे जान छूटी। काव्या, जाओ पानी लाओ। मैं धीरे धीरे उठी। मेरे ससुर ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई, उनके लिए मैं बेचारी थी और कुणाल गुनहगार। उस रात जब अंकल दवा लेकर सो गए, आरव मेरे कमरे में आया, चेहरे पर विजयी सुकून। तुमने कमाल कर दिया काव्या। वह मुस्कुराया। सोचा भी नहीं था तुम इतनी अच्छी अदाकारी कर लोगी। आरव, वह बेगुनाह था। मैं फूट पड़ी। हमसे बहुत बड़ा गुनाह। उसने उंगली मेरे होठों पर रखी। कौन सा गुनाह? मैंने तो बस अपना हक लिया है। अब बस एक काम बाकी, कल ही बाबा से कहूंगा कि कुणाल को जायदाद से बाहर कर दें और सब मेरे नाम कर दे। आखिर अब उनके पास सहारा मेरा ही तो है। उसकी आंखों में लालच की चमक देखकर मेरे भीतर नया डर पैदा हो गया। अगले दिन वकील आया। कागज तैयार हुए। ससुर जी कांपते हाथों से एक एक दस्तखत करते गए। हर दस्तखत के साथ कुणाल सब कुछ खोता गया और आरव घर और जायदाद का इकलौता मालिक बन गया। उस दिन जब सब कुछ आरव के नाम हो गया, वह बहुत खुश था। वह सीधा मेरे कमरे में आया। मैं भी किसी भोली उम्मीद में खुश थी। सोचा, चलो मेरी कुर्बानी रंग लाई, अब तो वह सच्चा प्यार करेगा। काव्या, तुमने तो कमाल कर दिया, उसने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शर्मा कर मुस्कुराई। शुक्रिया किस बात का? मैंने जो किया अपने पति और अपने घर के लिए किया। अब तो सब ठीक है ना? अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा? हाँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। फिर अचानक उसकी सूरत बदल गई। और अब तुम्हें भी मेरी जिंदगी में रहने का हक नहीं। मैं चौंक गई। क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं आरव? उसके होठों पर शैतानी मुस्कान तैर गई। जो औरत अपने देवर पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, वह खुद कैसी होगी? तुम जैसी औरत तो बच्चालन ही होती है। भरोसा कैसे करूं तुम पर? क्या पता कल को जायदाद के लिए मुझ पर ही इल्जाम लगा दो। आरव, यह सब आपने मुझसे करवाया, आपके कहने पर, आपके प्यार के लिए। वह हंसा। तुम जैसी लालची औरत से प्यार? मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। और सच कहूं, इस्तेमाल होने के काबिल भी तुम जैसी ही होती हैं। अब तुम्हारी जरूरत खत्म। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। उसने एक फाइल मेरे मुंह पर दे मारी जिसमें तलाक के कागज थे। मैं तुम्हें तलाक देता हूं और अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं सन्न रह गई। नहीं, अंकल। अंकल से? आरव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। किधर? उनके पास। वे मेरी सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं कह दूंगा तुम पागल हो गई हो या फिर उसी गुनाह में बराबर की भागीदार थी। वे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। वह मुझे घसीटते हुए बीच वाले दरवाजे तक ले आया। आरव, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। जहां से आई थी वहीं चली जाओ। दफा हो जाओ यहां से। उसने जोर का धक्का दिया। मैं दहलीज पर औंधे मुंह जा गिरी। बाहर निकल और दोबारा इस घर की तरफ देखना भी मत। दरवाजा बंद हो चुका था। मैं उस बड़े घर की दहलीज पर पड़ी रही, आंखों में दर्द, दिल में टीस और आत्मा तक टूटी हुई। मेरे माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे। अब बस एक ही आस, मेरा भाई। मैं लड़खड़ाते हुए, आंसू पोंछती, उसके छोटे से 2 कमरों के घर पहुंची। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर ठिठक गई। काव्या, इस वक्त? सब ठीक है। इतने में भाई विक्रम भी बाहर आ गया। कौन? अरे काव्या आओ। क्या हुआ? आरव कहाँ है? अंकल ठीक है। मैं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, सब खत्म हो गया। आरव ने मुझे घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। कमरे में खामोशी छा गई। भाभी ने भाई को देखा। तलाक? भाई की आवाज में हैरानी थी। क्यों? क्या हुई गलती? भाभी का चेहरा सख्त था। देखो काव्या, यहां कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। हमारे हालात पहले ही तंग हैं।
2 कमरे हैं, किसी तरह गुजारा चल रहा है। और ऊपर से अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तलाकशुदा औरत यहाँ रह रही है, तो बातें बनेंगी। हम ये सब नहीं झेल सकते। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बहन हूं। मेरी आवाज टूट गई। भाई का चेहरा कठोर हो गया। शादी के बाद बहनें पराई हो जाती हैं। तुम्हारा घर वही था जिसे तुमने खुद बर्बाद किया। अब हमें रखकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। भैया, भगवान के लिए। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। यह मेरी समस्या नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया। यहां से चली जाओ, दोबारा मत आना। तलाकशुदा औरत के लिए यहां जगह नहीं। दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैं सचमुच सड़क पर आ गई। रात के अंधेरे में फुटपाथ पर बैठकर रोती रही। मुझे कुन्नाल याद आया, वह इंसान जिसे मैंने बेगुनाह होते हुए जेल भेज दिया था, और आज मैं खुद अपनी सजा भुगत रही थी। सुबह हुई तो बहनों का ख्याल आया। पापा कहा करते थे, सब बेटियों की शादी अच्छे घर में की है। सोचा वे मदद करेंगी। मैं सबसे पहले बड़ी बहन के घर पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, चाय पानी दिया। मैंने हिचकते हुए कहा, आरव से थोड़ा झगड़ा हो गया। 2 एक दिन तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी तुम्हारा घर है। उन्होंने हंसकर कहा, पति गुस्से में कभी कभी गुस्सा उतर जाएगा, खुद लेने आ जाएंगे। 2 दिन गुजर गए, पर आरव नहीं आया। अब बहन और बहनोई के चेहरे बदलने लगे। एक शाम बहन आई। काव्या, सच बताओ, मामला सिर्फ झगड़े का है या? मैं झूठ नहीं बोल पाई, फूट पड़ी। तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। क्या? तलाक? वे सन्न रह गईं। बहनोई मुझे घूरने लगे। देखो, काव्या, मेरे ससुराल वाले सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी तलाकशुदा बहन यहां रह रही है, मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। तुम कोई और जगह ढूंढ लो, मैं मजबूर हूं। मैं वहां से भी निकाली गई। फिर बाकी बहनों के पास गई, किसी ने नहीं रखा। सबको अपनी अपनी इज्जत और ससुराल की नाराजगी का डर था। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, दर दर भटक रही थी। मुझे लगा भगवान मुझे मेरे की सजा दे रहा है। मैंने एक आदमी का घर, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद की, और आज मैं खुद बेघर, बेइज्जत, जिंदा लाश बन गई। सड़कें मेरा ठिकाना बन गईं। कई दिन ऐसे ही बीते। आखिर हिम्मत टूट गई। मैं एक इमारत की ओट में ढसी गई। तभी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, अनाथालय में महिला सहायिका की आवश्यकता। न जाने कहां से हिम्मत आई। मैं धीरे धीरे उठी और अनाथालय के दरवाजे पर दस्तक दी। एक उम्र दराज, सख्त मगर दयालु चेहरा सामने आया। वार्डन मैडम थी। क्या चाहिए बेटी? काम चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूं, बच्चों को संभाल लूंगी, झाड़ू पोंछा भी कर लूंगी, बस सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी। उन्होंने मुझे गौर से देखा। पति ने छोड़ दिया? मैंने सिर झुका लिया। आंसू बह निकले। हमारी तनख्वाह बहुत कम है, उन्होंने कहा। पर ठीक है, अंदर आ जाओ। आज से इन बच्चों की देखभाल तुम करोगी। दर दर की ठोकरों के बाद आखिर मुझे एक ठिकाना मिल गया। दिन भर मैं अनाथ बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाती, खिलाती। जब वे मुस्कुराते तो लगता जिंदगी को फिर कोई मकसद मिल गया है। उन मासूम चेहरों में मुझे सुकून मिल जाता, मानो मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रही हूं। मैंने धीरे धीरे आरव की यादों को दिल से निकालना शुरू कर दिया था। सब कुछ पटरी पर लौटने लगा। फिर एक दिन अनाथालय में हलचल मच गई। वार्डन मैडम सुबह से हिदायतें दे रही थीं। काव्या, बच्चों को अच्छे से तैयार करो। आज शहर के बहुत बड़े उद्योगपति कुणाल जी डोनेशन देने आ रहे हैं। वही जो हमारे अनाथालय के सबसे बड़े मददगार हैं। कुणाल जी? नाम सुनते ही मेरा कलेजा उछल गया। हाँ, बहुत नेक इंसान। सुना है कई साल पहले उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पर देखो आज अपनी मेहनत से कहाँ पहुंच गए हैं। वार्डन बोली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह वही नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाया, यह तो बस नाम का इत्तेफाक होगा। थोड़ी देर बाद एक चमचमाती काली कार गेट पर आकर रुकी। बच्चे लाइन में खड़े थे। मैं उन्हें संभालते हुए एक खंभे के पीछे जा खड़ी हुई। कार से जो शख्स उतरा, सलीकेदार सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल, उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुणाल था, मेरा देवर। पर अब वह पहले वाला शर्मीला लड़का नहीं था, बल्कि एक अमीर, तजुर्बेकार, रौबदार इंसान। मैं फौरन दीवार की ओट में छिप गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। पर उसने मुझे देख लिया था।
वार्डन मैडम उन्हें अंदर घुमा रही थीं। उनके मेरे पास आते ही मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। और यह है काव्या, वार्डन ने मेरा परिचय कराया। बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। कुणाल वहीं रुक गया। मैंने महसूस किया उसकी निगाहें सिर्फ मुझ पर थीं। आपको छिपने की जरूरत नहीं, उसकी भारी आवाज कानों में पड़ी। मैं सन्न थी। इससे पहले कि कुछ समझूं, वह सब बच्चों और स्टाफ के सामने मेरे पैरों में झुक गया। मैं घबराकर पीछे हटी। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? उठो, लोग देख रहे हैं। वह मेरे पैरों में बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो, काव्या, कृपया माफ कर दो। मेरी वजह से आपकी जिंदगी उजड़ गई। मैं बौखला गई। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे अपने लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। मैंने उस शख्स के भरोसे पर तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने बाद में मुझे ही छोड़ दिया। उसने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे। नहीं, गलती आपकी नहीं थी। जब भाई की शादी तय हो रही थी, मैंने ही भाई से कहा था कि वे आपसे शादी न करें। मैं स्तब्ध रह गई। तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने भर्राए स्वर में कहा, क्योंकि मैं आपको चाहता था। बचपन से जब से होश संभाला, आपको घर आते जाते देखता था, पर मैं छोटा था, पढ़ रहा था। हिम्मत नहीं हुई कि आपसे या पापा से कुछ कह सकूं। जब पापा ने भाई का रिश्ता आपसे तय किया, मैं टूट गया। मुझे पता था भाई आपको पसंद नहीं करते, वो बस पापा के दबाव में मान गए थे। मैंने उनसे अकेले में कहा, भाई, आप काव्या से शादी मत कीजिए, मैं उन्हें चाहता हूं। पढ़ाई खत्म होते ही पापा से उनका हाथ मांग लूंगा। मेरे पैरों तले मानो जमीन हिल गई। फिर आरव ने क्या कहा? वह कड़वा सा मुस्कुराया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया, बोले, जो चीज आरव की नजर में आ जाए, उस पर किसी और की नजर नहीं पड़ सकती। और अगले ही दिन उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी जिद में। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरी शादी प्यार से नहीं, उनकी जिद से हुई थी। हाँ, कुणाल की आवाज तल्ख हो गई। असल बर्बादी तब हुई जब उन्हें दौलत का लालच हुआ। उन्हें मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया, उस बात का बदला कि मैंने उनकी मिल्कियत पर नजर डालने की हिम्मत की थी। वे शादी के बाद भी ताने कसते, क्यों कुणाल, अभी भी मेरी बीवी पर नजर है? मैं हंसकर टाल देता, पर वह बात धीरे धीरे आग बन गई। उन्होंने मुझे पापा की नजरों में गिरा दिया, यह दिखाकर कि मैं आप पर गलत नजर रखता हूँ। उन्होंने आपके मन में भी लालच का बीज बोया और मेरी खामोश मोहब्बत को मेरे ही खिलाफ हथियार बना दिया। असली कसूर मेरा था। अगर मैं आपको चाहता था तो साफ साफ सबको बता देना चाहिए था ना, कि उस जालिम भाई से बात करना चाहिए थी। अगर मैं सही समय पर सच बोल देता, शायद आज ना आप मजबूर होती, ना आपकी जिंदगी यूं तबाह होती। वह वहीं रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए काव्या, एक बार माफ कर दीजिए। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया। सच कहूं, गलती मेरी भी थी। मैं उस आदमी के झूठे प्यार में इतनी अंधी हो गई कि एक सच्चे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह हल्की सी मुस्कान देकर चला गया, पर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। फिर भी अंदर कहीं कसक बनी रही कि माफी पूरी नहीं हुई। मैंने मन बना लिया, मैं खुद उससे मिलकर अपने अपराध की माफी मांगूंगी। कुणाल के जाने के बाद अनाथालय की दीवारें मुझे काटने लगीं। वार्डन मैडम मेरे पास आईं, चेहरे पर सैकड़ों सवाल। काव्या, यह सब क्या था? इतने बड़े आदमी तुम्हारे कदमों में क्यों झुक गए? मैंने आंखें पोंछी। दीदी, वह मेरे बीते वक्त का हिस्सा है, एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ मैं आज तक ढो रही हूं। गुनाह कैसा? उन्होंने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। मैंने उन पर बहुत बड़ा अत्याचार किया। मैंने अपने पति के कहने पर उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। उन्होंने गहरी सांस ली। भगवान माफ करने वाला है। पर वह आदमी खुद को कसूरवार मान रहा था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत नहीं, कुछ और था। यही तो मेरी सजा है, मैंने रोते हुए कहा। वह बेगुनाह होकर भी खुद को दोषी मानता रहा और मैं गुनहगार होकर भी जिंदा हूं। कुछ दिन बीते। जिंदगी फिर अपनी पुरानी चाल चलने लगी, पर मेरे अंदर बेचैनी थी। मैं सो नहीं पाती। कुणाल की बातें, उसका खुद को मुजरिम समझना, सब दिल में चुभने लगा। तभी एक दिन वार्डन मैडम ने बुलाया, काव्या, कुणाल सर दोबारा आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मैं कांपते कदमों से ऑफिस में गई। कुर्सी पर अकेले बैठे कुणाल के चेहरे पर इस बार ठहराव था। बैठो काव्या, उसने नरमी से कहा।
मैं सामने बैठ गई। आप फिर क्यों आए हैं? मेरा स्वर थरथराया। उस दिन बात अधूरी रह गई थी। वह बोला, मैंने कहा था मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई और अब मैं वही जिंदगी फिर से बसाने आया हूं। मैं हैरान रह गई। बसाने मतलब? उसने लंबी सांस ली। काव्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे कान यकीन नहीं कर पाए। शादी? मुझसे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वही औरत जिसने तुम्हें जेल भिजवाया, झूठे आरोप लगाए। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, उसने शांत स्वर में कहा। मैं उसी औरत से शादी करना चाहता हूं जिसे मैं हमेशा से चाहता था, जिसे मेरे भाई ने धोखा दिया और तबाह कर दिया। नहीं, मैं लगभग चीख पड़ी। यह नहीं हो सकता कुणाल। मैं उस लायक नहीं। मैं गुनहगार हूं, तलाकशुदा, जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया। मेरी जगह तो इसी अनाथालय में है। इन बच्चों के बीच यही मेरी सजा है। तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझ जैसी औरत से शादी कर अपनी इज्जत क्यों मिटाओगे? उसकी आंखों में दर्द था। इज्जत मिटेगी नहीं, काव्या लौटेगी। हो सकता है तुम उस आदमी के लायक नहीं थी जिसने तुम्हें ठुकरा दिया, बट मैं तुम्हें वह इज्जत लौटाना चाहता हूं। दुनिया को बताना चाहता हूं तुम बेगुनाह थी, तुम्हारा दिल साफ था। नहीं, कुणाल, मैं रो पड़ी। मैं लालची थी अपने पति के कहने पर। मैं उस इज्जत के काबिल नहीं। भगवान के लिए मुझे मेरी सजा पूरी करने दो और खुद को शर्मिंदा मत करो। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा जवाब ना है। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, ठीक है, वह धीरे बोला। शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही, पर मैं तुम्हें इस अनाथालय में तुम्हारे न किए गुनाह की सजा काटने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे उन लोगों को लाना पड़ेगा जिनकी बात तुम टाल नहीं पाओगी। मैं वापस आऊंगा। वह चला गया। मैं सन्न। कौन से लोग? उसका वाक्य मेरे भीतर गूंजता रहा। रातों की नींद उड़ गई। हर दस्तक पर दिल कांप जाता। वार्डन ने पूछा, काव्या, क्या हुआ? वह कुछ कह गया? बस इतना कि वो वापस आएगा, मैंने बमुश्किल कहा। 3 दिन बीत गए। मैंने खुद को समझाया शायद वह तरस खाकर चला गया, पर मैं गलत थी। चौथे दिन दोपहर में वार्डन मैडम ने बुलाया। चेहरा गंभीर। ऑफिस में पहुंची। कुणाल था, पर अकेला नहीं। उसके साथ मंदिर के बड़े पुजारी जी और अनाथालय कमेटी के बुजुर्ग हेड भी थे। मैं घबराकर अंदर गई। आओ बेटी, पुजारी जी बोले, बैठो। बेटी काव्या, उन्होंने कहा, कुणाल ने हमें सब बता दिया जो तुम्हारे साथ हुआ और जो तुमसे करवाया गया। मेरी आंखों से आंसू ढलक पड़े। पंडित जी, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं, मुझे माफी नहीं मिल सकती। उन्होंने स्नेह से कहा, भगवान हर उस इंसान को माफ करता है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करे। हम यहाँ तुम्हें दोष देने नहीं, एक भले काम के लिए आए हैं। कुणाल ने कहा, वह तुमसे शादी करना चाहता है, पर तुम मना कर रही हो। मैंने सिसकते हुए कुणाल की ओर देखा। वह नजरें झुकाए बैठा था। मैं इनके काबिल नहीं, मैंने कहा। मैं तलाकशुदा और बदनाम औरत हूं। खामोश। पहली बार कुणाल की आवाज में सख्ती आई। आइंदा अपने लिए यह शब्द मत कहना। फिर वह पुजारी जी की तरफ मुड़ा। पंडित जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप इसे समझाएं। मैं इसे यहां इसके न किए हुए गुनाह की सजा काटते नहीं देख सकता। मेरे भाई ने इसे धोखा दिया, इसके भरोसे का फायदा उठाया और फिर इसे सड़क पर छोड़ दिया। क्या इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपने पति पर भरोसा कर लिया? पुजारी जी ने मेरी तरफ देखा। बेटी, यह लड़का तुमसे शादी कर तुम्हें इज्जत देना चाहता है। यह तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे आने वाले कल को देख रहा है। तुम क्यों मना कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? मैंने आखिरी दलील दी। कहेंगे इस आदमी ने उसी औरत से शादी कर ली जिसने इस पर इल्जाम लगाया था। लोग कुणाल पर हंसेंगे। मैं उसकी और बदनामी की वजह नहीं बनना चाहती। लोगों की परवाह मैं कब तक करूं? कुणाल उठकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। लोगों ने तब भी बातें बनाई जब मैं जेल गया, और लोग अब भी बातें बनाएंगे जब मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैंने जेल में हर दिन यही प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने भाई का किया गलत मिटा सकूं। काव्या, मुझे वह ताकत दो, मुझे मेरा हक दो। वार्डन मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। काव्या, इतना नेक इंसान किस्मत वालों को मिलता है जो तुम्हें तुम्हारे अतीत के बावजूद अपनाने को तैयार है। इससे बड़ा सबूत प्यार का क्या होगा? हाँ कर दो बेटी। मैं चारों तरफ से मोहब्बत और इज्जत के घेरे में थी।
पंडित जी और बुजुर्गों की मौजूदगी में ना कहना नामुमकिन हो गया। मैंने आंसुओं के बीच सिर झुका दिया। उसी शाम अनाथालय के आंगन में पंडित जी ने मंत्र पढ़े 7 फेरे हुए मेरी और कुणाल की शादी हो गई। गवाह बने अनाथालय के स्टाफ। विदा होते वक्त मैं उन बच्चों से लिपट कर फूट फूट कर रोई जिन्होंने मुझे तब संभाला जब मेरा कोई नहीं था। कुणाल मुझे अपने बड़े घर ले आया, वह घर जो आरव के घर से भी बड़ा और गरिमा से भरा था। जेल से निकलने के बाद उसने बताया, मैंने पापा से अपना हिस्सा नहीं मांगा, मैंने जीरो से शुरुआत की। भगवान ने कृपा की, आज मेरे पास उससे 10 गुना ज्यादा है जितना आरव ने मुझसे छीन लिया था। यह घर तुम्हारा है काव्या, यहाँ कोई तुम्हें तुम्हारे अतीत का ताना नहीं देगा। हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की। कुणाल ने मुझे वह इज्जत और प्यार दिया जिसकी मैंने सिर्फ ख्वाहिश की थी। हम दोनों ने अतीत की परतें पीछे छोड़ने की बहुत कोशिश की। वह मेरे हर घाव पर मरहम रखता और मैं उसकी हर खामोश तकलीफ को समझने की कोशिश करती। कई महीने गुजर गए। एक शाम कुणाल काम से लौटा, चेहरा बहुत शांत लेकिन भीतर कहीं तूफान। सब ठीक है ना कुणाल? आप इतने परेशान क्यों? मैंने पानी का गिलास थमाया। उसने लंबी सांस ली। मैंने आज आरव को देखा। मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। कहाँ? कैसे? सड़क पर, उसने छोटा सा जवाब दिया। लोगों से पता करवाया, जायदाद मेरे नाम होने के बाद उसने एक बहुत अमीर औरत से शादी कर ली थी। वह औरत ठग निकली। उसने आरव से सब कुछ, दुकानें, घर, जमीनें अपने नाम करवा ली, सब बेच दिया और सारा पैसा लेकर विदेश भाग गई। और अंकल? मेरा गला सूख गया। कुणाल के स्वर में भारीपन था। वह सदमा बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए। आरव की दूसरी बीवी ने उन्हें भी घर से निकाल दिया। कुछ समय वे वृद्धाश्रम में रहे और वहीं उनका निधन हो गया। मैं सोफे पर ढस गई, सांस जैसे थम गई। कुणाल धीरे बोला, और आरव, जिसने हमें सड़क पर लाने की कोशिश की थी, आज खुद सड़क पर है। पूरी तरह तबाह भिक्षा मांग रहा है। कमरे में सन्नाटा घिर आया। मेरी आंखों के सामने वे सारे मंजर घूम गए। वह रात जब उसने मुझे गलत करने को कहा था, वह दोपहर जब कुणाल बेगुनाही की गुहार लगा रहा था, और वह शाम जब उसने तलाक देकर मुझे दहलीज पर धक्का दे दिया था। कर्मों का फल मेरे होठों से अपने आप निकला। उसने लालच में हमारा सब कुछ छीना और लालच ने ही उसका सब कुछ खा लिया। कुणाल मेरे पास आकर बैठा, मेरी हथेली थाम ली। काव्या, भगवान का न्याय देर से सही पर होता जरूर है। उसने दौलत के लिए रिश्तों को कुर्बान किया और अंत में न दौलत रही न रिश्ते। मैंने उसका कंधा थामकर सिर टिकाया। दिल का आखिरी बोझ भी उतर गया। मुझे सच समझ आ चुका था, प्यार ऊंचे वादों का नहीं, मुश्किल वक्त में इज्जत और भरोसा निभाने का नाम है। आरव ने मुझे धोखा दिया और वही कुणाल जिस पर मैंने इल्जाम लगाया, उसने मुझे इज्जत दी। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। झूठ और लालच की इमारत चाहे जितनी ऊंची क्यों न खड़ी हो, एक दिन ढह जाती है, और सच्चाई, माफी और सब्र से शुरू हुई जिंदगी चाहे कितनी मुश्किल से शुरू हो, हमेशा सुकून पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।